साथियों, ऐसी कई खबरें आपने सुनी होंगी और कई अखबारों में पढ़ी होंगी, टीवी चैनल्स पर भी देखी होंगी और सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई भी देखी होंगी कि किसी पुलिस के आला अधिकारी का कुत्ता गुम हो गया या किसी मंत्री का कुत्ता गुम हो गया तो पूरा का पूरा पुलिस बल उस कुत्ते को ढूंढने में लग गया। और फिर खबर आती है कि 3 घंटे के अंदर अंदर बड़ी ही मुशक्कत के साथ पुलिस ने उस कुत्ते को ढूंढ निकाला, जो मंत्री जी का वफादार और मंत्री जी की पत्नी का प्यारा कुत्ता था, या फिर किसी पुलिस के आला अधिकारी का वो कुत्ता जो उसकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका होता है। पुलिस मुशक्कत करने के बाद ढूंढ लेती है और उन ऑफिसरों को वाहवाही और उन पुलिस के जवानों को शाबाशी दी जाती है जो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर कुत्ता ढूंढ करके निकाल देते हैं। ये खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं ये खबर अलग है। और खबर अलग इसलिए है क्योंकि एक तो ये जम्मू से है और दूसरा ये है लड़की के साथ जुड़ी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब घर की लड़कियां आप सुरक्षित नहीं हैं। पिछले दिनों हमने कासिम नगर की आपको एक खबर दिखाई, कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को देखिए और सुनिए, समझिए इस खबर को कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो गरीब तो जरूर हैं लेकिन अपनी बच्चियों को अपनी मजबूरी के चलते किसी के घर में काम करने के लिए छोड़ते हैं, या फिर वो घर से जब काम करने के लिए बाहर जाती हैं वो सुरक्षित घर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आई है और सोशल मीडिया पे एक न्यूज पोर्टल ने इस खबर को चलाया है। एक लड़की ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उसने जो बातें कही हैं ये आपको झंझोर कर रख देंगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये वही मंदिरों का शहर है? क्या इस मंदिरों के शहर में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है? क्या अब लड़कियां अपने घर से नहीं निकल सकती बाहर? अगर घर से बाहर निकलेंगी तो क्या वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? उनकी सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ बड़े दावे किए जा रहे हैं, केंद्र में सरकार दावे कर रही है, मोदी जी दावे कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन दावे कर रहा है और पुलिस के बड़े आला अधिकारी ऑफिसर तो दावे करते ही हैं, पुलिस पब्लिक मीट्स भी होती हैं, लेकिन उनका असर क्या हो रहा है? यहां पर सवाल उठ रहे हैं। ये खबर क्या है? एक न्यूज पोर्टल ने इस खबर को चलाया है। अब इस खबर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पुलिस अब इस खबर चलने के बाद कितनी एक्टिव होती है, क्या कार्रवाई करती है। खबर जो है वो एक गरीब लड़की की है जो किसी के घर में काम कर रही थी। जिस घर में वो काम कर रही थी वहीं पर वो रहती थी, लेकिन उस लड़की की नहाते हुए एक लड़का चोरी छुपे वीडियो बना लेता है, जिसका नाम उस लड़की ने पवन कुमार बताया है। वो चोरी छुपे उसकी वीडियो बनाता है, फिर वो वीडियो दिखा करके उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करके वो उसका कई बार रेप करता है। एक बार नहीं, लगभग 6 से 7 महीने तक ये गंदा खेल चलता है। उस लड़की को बार बार ब्लैकमेल किया जाता है और उसका रेप किया जाता है पवन कुमार द्वारा। ये उस लड़की के इल्जाम है। ये बातें वो लड़की कह रही है, ये इल्जाम वो लड़की लगा रही है। वो ये कह रही है कि पवन कुमार ने उसके नहाते हुए वीडियो अपने मोबाइल में बना ली, उसके बाद वही वीडियो दिखा करके वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा और उस वीडियो की एवज में वो उस लड़की से 6 से 7 महीने तक लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, उस लड़की की इज्जत के साथ खेलता रहा। ये उस लड़की का कहना है। जब पानी हद से ऊपर चला गया तो ये खबर लड़की ने जिस घर में वो रह रही थी, जिनके घर में वो काम करती थी, उनको बताई। ये जानने के बाद उस परिवार के लोग, जिस परिवार के पास वो काम कर रही थी, जिस घर में वो रह रही थी, उस परिवार ने उस लड़की के साथ जाकर के नवाबाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, कंप्लेन दी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस लड़की का कहना है कि उस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है और 2.5 महीने वो
जेल काटता है और 2.5 महीने के बाद वो फिर से बाहर आता है। उसके बाद वो शादी करके कहीं और चला जाता है, फिर वो नहीं दिखता। लेकिन इस लड़की पर वो नजर जमाया हुआ था और इस लड़की को जैसे ही वो अकेला पाता है वो उसे फिर से दर्द दबोचता है। दर्द दबोचने के बाद वो दोबारा से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इस लड़की की इज्जत को तार तार करता है। जिसके बाद ये लड़की पुलिस स्टेशन कानाचक में जाती है। पुलिस स्टेशन कानाचक में ये लड़की कंप्लेन देती है और उसके बाद एफआईआर लॉन्च हो जाती है। लेकिन इस लड़की का कहना है कि पुलिस उस लड़के को पकड़ने की बजाय इस लड़की को, पुलिस ये कहती रही कि वो हमें नहीं मिल रहा, वो अपने घर में नहीं है, हम दबिश दे रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस के पास अनेकों प्रकार के टेक्निक्स हैं, सारे सोर्सेस होते हैं, मुखबिर होते हैं। अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो क्या उस लड़के को नहीं पकड़ सकती थी? अब क्यों नहीं पकड़ा, ये एक अलग और गंभीर विषय है। उस लड़की का ये कहना है कि मैं कई बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हूं और उनको कह चुकी हूं कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। उस लड़की का ये भी कहना है कि मैं एसएसपी से भी मिली हूँ, डीएसपी से भी मिली हूँ, बावजूद उसके भी अभी तक वो लड़का नहीं पकड़ा जा रहा। वो लड़की ये कहती है कि मेरी जान को खतरा बना हुआ है, मेरी इज्जत को खतरा बना हुआ है। उस लड़के ने, जिसने उसकी वीडियो बनाई थी, कई बार उसको अपनी हवस का उसे शिकार बना चुका है। वो चाहती है कि किसी तरीके से वो सुरक्षित हो सके, वो चाहती है कि किसी तरीके से वो सुरक्षित हो सके, शातिर अपराधी से बच सके, जो उसे वीडियो की एवज में कई बार उसकी इज्जत लूट चुका था, शारीरिक संबंध बना चुका था, उसे अपनी हवस का शिकार बना चुका था। लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वो लड़की कहती है कि मैं पुलिस के आला अधिकारियों से मिली, एसएसपी से मिली, डीएसपी से मिली, बावजूद उसके भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उस लड़के को, जो लड़का उसके जिंदगी को नरक बनाए हुआ है। अब ये लड़की ये उम्मीद कर रही है कि पुलिस एक्शन लेगी तो ये लड़की सुरक्षित हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए कि किसी मंत्री या पुलिस के आला अधिकारी का कुत्ता तक खो जाए तो पुलिस का पूरा दल बल लग जाता है उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, और 2-2.5 घंटे के अंदर कुत्ता ढूंढ लिया जाता है। लेकिन एक आरोपी पुलिस से नहीं पकड़ा जा रहा, जो एक लड़की को, उसकी जिंदगी को, जो एक लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना चुका। जिस प्रकार इस लड़की ने इस बात को रखा है, एक न्यूज पोर्टल के साथ इस बात को, अपने इंटरव्यू को साझा किया है, अपनी कहानी बताई है। इस कहानी को अगर सुनिए तो यह समझ में आता है कि लड़की के साथ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी जिंदगी को नरक कर दिया गया। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, मैंने कानाचक पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन किया। उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा मामला, उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव इशू है, हम आपको फोन पर जानकारी नहीं दे सकते। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो पुलिस स्टेशन आइए, हम आपको जानकारी दे देंगे, फोन पर हम जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, एफआईआर लगी हुई है, पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है और बड़ी जल्दी उस आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस छापेमारी कर रही है और उस आरोपी को ढूंढ रही है, जिस आरोपी ने ये सब किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार करेगी, नहीं करेगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ, जो उस लड़की ने बताया, जिस तरीके की उसने कहानी बताई, क्या जम्मू के अंदर अब ये पहली कहानी है? ये 2014 के बाद के हालात आप आकलन करिए कि किस तरीके के बन चुके हैं। क्या आपने सुना था कि कभी जम्मू के अंदर ऐसे हालात हुए होंगे, या हुए थे, जो बीते कुछ सालों में हुए? अभी कल ही की खबर है कि कंजवानी में एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लगा करके वहां पर सो रहा था, तो उसके ऊपर, उसको लूटने के लिए 2 लोग आते हैं, उसे लूटते हैं
उस पर तेजधार हथियार से वार करते हैं, उसके पैसे, उसका पर्स 20 से 25-30 हजार रुपया लेकर के फरार हो जाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर है। ये किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या सामने आ रहा है? बहरहाल अब ये सोचना होगा कि जो इस लड़की ने आरोप लगाए हैं, जो इस लड़की ने कहा, जो वीडियो उसने बनाई थी उस लड़के ने, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उस लड़के ने 6 से 7 महीने तक इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपनी हवस का शिकार बनाया इस लड़की को। ये लड़की पुलिस के पास पहुंचती है और जिनके घर में ये काम करती है, जिनके पास ये रहती है, वो परिवार साथ जाता है और एफआईआर तक लॉन्च करवाता है। उसके बाद 2 महीने तक वो आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है। उसके बाद वो जेल काटने के बाद 2 महीने के बाद वापस जब आता है, वो इस लड़की पर दोबारा से नजर बनाए रखता है और मौका पाते ही इस लड़की को फिर से शिकार बनाता है, जिसके चलते ये लड़की फिर से पुलिस को कंप्लेन देती है। लेकिन इस लड़की का आरोप है कि पुलिस उस आरोपी को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, जिसके चलते ये लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। बहरहाल इस कहानी के अंदर सच्चाई क्या है, आखिर ये सब कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जो इंटरव्यू उस लड़की ने दिया है, अगर उस इंटरव्यू की माने तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर, अब महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके, उस लड़की के साथ इंसाफ हो और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करे ताकि पता चल सके कि असल कहानी क्या है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।